सभी को मेरा सादर अभिवादन। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप सबके समक्ष कबीरदास जी का ये पद प्रस्तुत कर रही हूँ। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने अपने इस पद में ईश्वर के एक ही रूप की, ईश्वर एक ही है, उसके रूप का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार हम सभी के लिए एक ही समान हवा बहती है, एक ही समान जल प्रवाहित होता है, हम सभी के भीतर एक ही समान प्रकाश पुंज विद्यमान है। जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न तरह के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर ने हम सबको बनाया है, हम सबकी रचना की है। तो इस पद में कबीरदास जी ने माया मोह के भ्रमजाल से दूर रहने की सलाह दी है कि मनुष्य को निर्भय होकर, निडर होकर इस मोह माया के बंधन से दूर रहना चाहिए और घमंड और अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि उनका कहना है कि हम तो एक एक कर जाना, कि हमने तो ईश्वर के एक, जो ईश्वर का रूप है वो जान लिया है कि ईश्वर का एक ही रूप है। दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना, कि दोई, जो लोग, दो तरह के लोग होते हैं ना। कोई कहता है कि आत्मा परमात्मा, ब्रह्म जीव, आत्मा है परमात्मा है और ये जीव है वो है। तो मतलब जो दो तरह की बातें करते हैं लोग, कहें तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। दो जग मतलब दो जग का मतलब होता है नरक। कि जो लोग अभी तक ईश्वर के, जिन नाहिन पहचाना, जो लोग अभी तक ईश्वर के रूप को नहीं जान पाए हैं, वो उनको क्या, वो उन्हें तो क्या होगी, वो उनका जीवन नरक के समान है। लेकिन दो ही कहे तिन्हीं, दो प्रकार के लोग की बातें करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर एक ही है, हम सब में समान रूप से वो व्याप्त है। एक पवन एक ही पानी, जिस प्रकार से हम सभी को एक ही हवा प्राप्त होती है, एक ही पानी, एक ही प्रकार की का हम जल हम लोग ग्रहण करते हैं। एक ज्योति समाना, हम सभी के अंदर एक ही प्रकाश, एक ही ज्योति हम लोगों के अंदर समाहित है। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। एक खाक, खाक मतलब क्या होता है, मिट्टी है ना। गढ़े मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। सब भांडे, भांडे मतलब क्या होता है, बर्तन है ना। एक कोहरा साना है ना, कोहरा मतलब कुंभकार या कुम्हार, साना मतलब होता है मिलाकर, है ना। जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी को सानकर या उस मिट्टी को मिलाकर विभिन्न प्रकार के तरह तरह के बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने हम सबको बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगिन न काटे कोई। जैसे बाढ़ी, जिस प्रकार से, बाढ़ी मतलब होता है बढ़ई, जो कि लकड़ी के सामान बनाता है, वो उसको बढ़ई बोलते हैं। काष्ट, काष्ट से मतलब काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी। ही काटे, काटे मतलब काटना। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काटता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई, लेकिन वो उस लकड़ी के अंदर जो अग्नि रहती है, उस अग्नि का समन नहीं कर सकता, उस अग्नि को नहीं मिटा सकता, उसका अंत नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर, कबीरदास जी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर की अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है, ये नश्वर है। हमारा शरीर क्या है, नश्वर है, और ये आत्मा जो है हमारे अंदर, वो अजर और अमर है। सब घट अंतरहि अंतरि, तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब घट, घट मतलब होता है एक एक वस्तु में, घट घट में, है ना। अंतरि मतलब होता है हृदय में, आत्मा में, तू ही व्यापक। कबीरदास जी कहते हैं कि हर जगह तुम ही व्याप्त हो। ईश्वर को कहते हैं ईश्वर ही हर जगह व्याप्त है। धरे स्वरूपे सोई, उसी ने जो है ये स्वरूप धारण किया है, मतलब हर स्वरूप में ईश्वर विद्यमान है। माया देख के जगत लुभाना,
माया, मोह माया का बंधन माया कहलाता है। देख के जगत, जगत मतलब संसार होता है। लुभाना मतलब आकर्षित, है ना। कोहरे नर गरमाना, गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग मोह माया के बंधन में आकर्षित होकर उसमें फंसे हुए हैं, वो घमंड कर रहे हैं उस पर, है ना, वो उनका कुछ भी नहीं हो सकता। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। अब इसमें यहाँ से हम इसका अर्थ निकालेंगे कि कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी ईश्वर के, परमपिता परमात्मा की भक्ति में दीवाने होके कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। जो लोग मोह माया के बंधन से अलग हैं, जो लोग मोह माया के बंधन में नहीं फंसे हैं वो निर्भय होकर जीवन जी रहे हैं। उनको कोई कष्ट नहीं है, उनको कोई डर नहीं है, निडर होकर वो जीवन यापन कर रहे हैं। व्यापै मतलब होता परेशानी, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस मोह माया के बंधन को तोड़कर ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानो कि ईश्वर एक ही है जो कि हम सभी में विद्यमान है। धन्यवाद।